भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मेघा बनारसे का कुटुंब नियोजन ऑपरेशन किया किसने? मेघा आखिर ICU में क्यों हुई भर्ती? मेघा के ऑपरेशन करने वाले निजी अस्पतालों की जांच शुरू। BS क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने संबंधित डॉक्टर और अधिकारियों से बात कर खोजा सच। पेट और छाती के बीच का पर्दा फटने से मेघा कर रही है जिंदगी और मौत से लड़ाई। निजी अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी नहीं थी सरकारी डॉक्टरों को। छोटा सा ऑपरेशन करने गई महिला ब्रह्मपुरी के निजी अस्पताल के ICU में है भर्ती। भंडारा जिले के लाखंदो तहसील अंतर्गत आने वाले वीरली मासल की 25 वर्षीय महिला मेघा बनारसे आज अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ऐसा क्यों, जो हम हर पार्ट में आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि मेघा का 16 नवंबर 2024 को कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल नहीं ले गए, बल्कि उसे निजी अस्पताल में अच्छा उपचार हो, ऐसी सोच से किसी के मार्गदर्शन में उसे भंडारा के श्री साई मल्टी स्पेशल अस्पताल के डॉक्टर गिरे पुंजे के यहाँ ले जाया गया, जहाँ उसका 19 नवंबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 तक इलाज चलता रहा और उसे डॉक्टर ने स्वस्थ हो गई यह कहकर 4 दिसंबर 2024 को छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद मेघा की तकलीफें चलती रही और उसका इलाज होता रहा। लेकिन मेघा बनारसे को ऑपरेशन होने के बावजूद भी आराम नहीं हो रहा था। दिन ब दिन मेघा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। परिजनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि मेघा के साथ ऐसा क्यों हो रहा था कि निजी डॉक्टर के इलाज के बावजूद भी उसे आराम नहीं हो रहा है। आखिर 30 दिसंबर 2024 को मेघा की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टी होने लगी, BP कम हो गया और ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, जिसके कारण मेघा के परिजन परेशान होने लगे और उसे 30 दिसंबर 2024 को ब्रह्मपुरी के आस्था हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार शुरू है। बताया जा रहा है कि मेघा यह ICU में सीरियस कंडीशन में है। आपको बता दें कि भंडारा जिले के लाखंदो तहसील अंतर्गत आने वाले सरांडी आरोग्य केंद्र में मेघा का 16 नवंबर को कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन किया गया। वहीं से लेकर निजी अस्पताल भंडारा, निजी अस्पताल ब्रह्मपुरी और जिन डॉक्टरों ने उसका उपचार किया, उनसे BS क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने मुलाकात की, जिनमें भंडारा शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, डॉक्टर रोशनी रावत, डॉक्टर वंदना पडोड़े, डॉक्टर चंद्र सुरेश डोंगरवार, इनसे बात कर उनकी पूरी जानकारी खबर में दी गई है। आइए जानते हैं कि मेघा की इतनी गंभीर हालत के बाद इन डॉक्टरों की आखिर क्या है प्रतिक्रिया। PSC सरांडी येथे कुटुंब कल्याणचे ऑपरेशन होऊन मेघा बनारसे ह्या पेशंटला त्रास झाल्यामुळे त्याला खाजगी दवाखान्यात हलवण्यात आले आणि खाजगी दवाखान्यात तिथे ऑपरेशन करून सदर ऑपरेशन दरम्यान पुन्हा काही प्रॉब्लेम झालेला आहे का याबद्दल त्यांची परिजनांची जी तक्रार आली आहे त्या तक्रारनुसार
अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर टेंभूरने सदर घटनेबद्दल पूर्ण चौकशी करत आहे आणि त्या चौकशीमध्ये जे काही अहवाल सादर करतील आणि त्यांना ज्या काही त्रुटी आढळतील त्यानुसार संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल. मी डॉक्टर रोशनी राऊत, वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय लाखांदूर. मी 16 तारखेला PHC सरांडी येथे स्त्री कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया आयोजित केले होते. त्यानुसार 10 पेशंट 15 तारखेला ॲडमिट झाले PHC सरांडीला आणि 16 तारखेला ते कॅम्प आम्ही आयोजित केला. त्यानुसार मी 16 तारखेला सगळे पेशंट तपासले, त्यांच्या चाचण्या तपासल्या आणि पेशंट फिट असल्यामुळे त्यांना शस्त्रक्रियेला घेतलं. सर्व शस्त्रक्रिया अनइव्हेंटफुल झाल्या, म्हणजे समाधानकारक झाल्या आणि समाधानकारक शस्त्रक्रिया आटोपल्यानंतर मी त्यांचा पोस्ट ऑप राऊंड घेतला आणि तिथल्या सिस्टर आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांची काळजी घेण्यास सांगून मी रिटर्न माझ्या लाखांदूरला परत झाले. 18 तारखेला मला दुपारला फोन आला की एक पेशंट आहे मेघा बनारसे, हिला पोटात दुखतं आहे, उलटी होत आहे आणि तिला मोशन पास केले नव्हते. त्याचा अर्थ की तिला टॉयलेट झालं नव्हतं. तर त्यांनी तिथल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला लॅक्झेटिव्ह आणि अँटीएमेटिक दिलं होतं. त्यानुसार मी त्यांना सांगितले की तुम्ही थोडा वेळ ऑब्झर्व करा आणि कमी जास्त वाटल्यास तिला आपण हायर सेंटरला गव्हर्मेंट हॉस्पिटलला रेफर करू. मला असं वाटले की ती गव्हर्मेंट हॉस्पिटलला रेफर झाली असेल किंवा बरी झाली असेल, परंतु जेव्हा चौकशी समिती स्थापन झाली तेव्हा मला तिच्या परिस्थितीबद्दल माहीत झाले आणि आता ती व्हेंटिलेटरवर आहे असे कळले, खालावलेली आहे आणि आता तिच्यासोबत काय घडले हे मला चौकशीनंतरच कळेल. त्यामुळे आता ती बरी व्हावी, ती माझ्याकडून ऑपरेट झाली होती, त्याच्यामुळे आता मला असं वाटते की ती लवकरात लवकर बरी व्हावी अशी माझी इच्छा आहे आणि मी अशी प्रार्थनाही करते आहे. धन्यवाद. मॅडम आपलं नाव सांगा. नमस्कार, मी डॉक्टर वंदना पडोळे, तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती लाखांदूर. मॅडम नेमकी काय सांगाल, एक नसबंदीचे ऑपरेशन आपल्या PS मध्ये झाला होता, त्याची प्रकृती आता खूप बिघडलेली आहे असं मला माहीत झालं. नेमकी काय घटना आहे, कसं सांगाल त्याच्याबद्दल? तर आमच्या PHC प्राथमिक आरोग्य केंद्र सरांडी येथे 16 नोव्हेंबर 2024ला आपण एक कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियाचं शिबिर आयोजित केलेलं होतं. त्यात ही पेशंट ॲडमिट होती. तर हिला आम्हाला 18 तारखेला कळलं की हिला म्हणजे स्टूल पास नाही होत आहे, तर त्याच्यामुळे आणि तिचं पोट थोडं डिस्टेन्शन झालेलं आहे. तर त्यामुळे आम्ही तिला रेफर केलं GHB भंडाऱ्याला, जनरल हॉस्पिटल भंडाऱ्याला. पण त्यांनी तिथं न नेता तिथून ते प्रायव्हेटला गेले. त्याच्यानंतर जे कॉम्प्लिकेशन झालं असं कळलं, आम्ही फॉलोअप घेतलं तर त्या हॉस्पिटलचं. तर त्यानंतर आम्ही शासन निर्णयानुसार एक प्रस्ताव पाठवला भंडाऱ्याला. त्यात त्यांना म्हणजे कॉम्प्लिकेशन असतातच प्रत्येक ऑपरेशनचे, तर त्या कॉम्प्लिकेशननुसार काही अनुदान मिळत असते. तर ते अप्रूव्ह झालेलं आहे. 8 तारखेला मीटिंग झालेली भंडाऱ्याला, ते अप्रूव्ह झालेलं आहे आणि त्यांना ते अनुदान लवकरच पेशंटच्या खात्यात जमा होतील. नेमकी मॅडम आता प्रकृती खूप खराब आहे पेशंटची, त्याच्याबद्दल का सांगेल? एक लहानचं ऑपरेशन झाला होता आणि त्याची प्रकृती अशी बिघडलेली आहे, त्याला असं ICU मध्ये बरमपुरीमध्ये आता त्याचा उपचार चालू आहे, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? तर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेमध्ये पेशंट सहसा व्हेंटिलेटरवर जायचे चान्सेस कमी असतात, परंतु जे ऑपरेशन त्यांनी प्रायव्हेटला केलं आहे त्याच्यात फॉलोअप व्यवस्थित न झाल्याचं दिसून येत आहे. तर सहसा कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेचं कॉम्प्लिकेशन एवढ्या मोठ्या लेवलपर्यंत जात नसतं, परंतु ह्याचाच शोध लावायसाठी आपली एक चौकशी समिती नेमलेली आहे. तर ते दोषीला शोधून काढून त्याच्यावर कार्यवाही करतील अशी अपेक्षा आहे आणि पेशंटला न्याय मिळवून देतील एवढी अपेक्षा आहे. मेरा नाम डॉक्टर चंद्र सुरेश चरणदास डोंगरवार, मेडिकल ऑफिसर PHC बारवा एंड सरांडी. राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 15 नवंबर 2024 को PHC सरांडी में डॉक्टर खुशहाल भोयर ने कैंप आयोजित किया था. वहाँ पर 10 केसेस का ऑपरेशन
16/11/2024 को डॉक्टर रोशनी राउत टीएल सर्जन इन्होंने किए और मेघा बनारस से वहाँ पर 16, 17, 18 ये दिन में भर्ती रही। तबीयत ठीक थी, लेकिन अचानक 18 तारीख को पेट में दर्द होने के कारण उसको वहाँ के ऑन ड्यूटी डॉक्टर खुशहाल भोयर ने भंडारा अपने एम्बुलेंस से रेफर किया। लेकिन वहाँ पर वो पेशेंट भर्ती न होते हुए किसी प्राइवेट डॉक्टर ने उनको बताया कि वो तुम श्री साई हॉस्पिटल में लेके जाओ, तो वहाँ पर भर्ती हुए और वहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत श्रीखंडे जी के थ्रू उपचार चालू रहा। मुझे तो उतनी जानकारी नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट में जाने के कारण, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ में कहता हूँ, वो पेशेंट अगर गवर्नमेंट में भर्ती होता तो डेली हमारे को जानकारी मिली रहती और अच्छे से अच्छा उसका इलाज नागपुर एम्स, जीएमसी या डागा हॉस्पिटल में या अपना मेयो हॉस्पिटल में जाके अपन कर सकते थे। लेकिन फिर भी वो पेशेंट को वहाँ पर भर्ती रखा गया 3 दिसंबर तक के, और वो उसका डिस्चार्ज भी नहीं। वहाँ पर उनको ठीक है फॉलोअप के लिए बुलाया करते थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो 30 दिसंबर को उसको उनके रिश्तेदार लोगों ने आस्था हॉस्पिटल में हमको न बताते हुए वहाँ भर्ती किए। अभी भी पता चल रहा है कि वहाँ पेशेंट सीरियस है करके। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वो पेशेंट अच्छा नहीं हो रहा तो ये प्राइवेट डॉक्टर क्या इलाज कर रहे और क्या नहीं कर रहे, उनसे ये जानकारी मिल सकती। अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो उन्होंने अगले हायर इंस्टीट्यूट में रेफर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भर्ती रख रहे और हमको कुछ पता भी नहीं रहता उसके बारे में। तो इनकी भी वहाँ पूछताछ होना चाहिए ताकि वो सही जानकारी दे सके। नहीं, पेशेंट के रिश्तेदार का तो कोई मेरे से कांटेक्ट नहीं आता, लेकिन मेरे वर्कर्स और उनका वो एक हमारी जिला परिषद मेंबर, वो जो रुग्ण कल्याण समिति की अध्यक्ष रहती है रसिका रंगारी, वो उसी गांव से, विरली गांव से, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर वो भर्ती है। तो फिर मैं एक बार वहाँ जाके देख के आया हूँ। पेशेंट एडमिट थी, लेकिन मुझे वहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन ने पूरी की पूरी जानकारी नहीं दी, इलाज चल रहा है ये बोले। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकारी में ऑपरेट हुआ था और ये कंटिन्यू चलते रहते पूरे इंडिया में ऑपरेशन, हर गाँव खेड़े में जहाँ पर भी PSC है वहाँ पर। और ये कुटुंब कल्याण का कार्यक्रम न रुकने वाला 12 महीने चलते रहता है। यहाँ के जो पेशेंट है ये सरकारी में एक टीम रहती है, एक्सपर्ट टीम रहती है, एक से एक हायर सेंटर वाले, वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती रखना और 1.5 माह तक के इलाज करना, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता। उनसे ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उन्होंने सरकारी में बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देना, वो उनका फर्ज बनता है। उनकी प्रकृति बिगड़ रही है तो वो तो कंटिन्यू उनके रिश्तेदार उनको हमारे को न बताते हुए आप अपने मर्जी से कभी भंडारा तो कभी ब्रह्मपुरी यहाँ लेके जाते, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में उनका इलाज करना जरूरी था। अगर पेशेंट सरकारी दवाखाने में अगर रहता तो उसके ऊपर अच्छे से अच्छा इलाज करके वहाँ किए रहते। लेकिन अगर सरकारी दवाखाने में ये पेशेंट का इलाज अच्छा नहीं हुआ रहता तो लोग हमारे ऊपर आ जाते, चिढ़ जाते। लेकिन वहाँ प्राइवेट में अगर हुआ तो वहाँ कोई उसका कोई ये नहीं करते। अगर सरकारी वाले भी डॉक्टर की गलती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, और प्राइवेट डॉक्टर के तरफ भी अगर इलाज नहीं हुआ अच्छे से तो उसकी भी जांच होना चाहिए और पूरा सच का सच बाहर आना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे साथ में क्या नाम है आपका? मदन नामदेव बुराड़े। मदन नामदेव बुराड़े जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने मेघा बनारस को जो है यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल लेके गया था। एक्चुअली क्या घटना हुई थी, आज के दौर में सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी लेके जाया जा रहा है। इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल न ले जाते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों लेके गया था। आपका नाम बताइए पूरा। मेरा नाम मदन बुराड़े है, मैं 102 पे ड्राइवर हूँ। सर का मेरे को कॉल आ गया था कि इनको रेफर करना है। मैं आया, गाड़ी निकला और गाड़ी में मंडाया और भंडारा लेके गया।
भंडारा लेके अस्पताल के पास में जाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई हमको अस्पताल में भर्ती नहीं करना है। तो मैंने से अस्पताल में भर्ती अपने सरकारी अस्पताल में भर्ती करना है। तो वो बोले कि नहीं, बोले किसी का पौनी से कोई डॉक्टर से बातचीत हो गई तो बोले साई जो है अपना गिरेपुंज यहाँ प्राइवेट में लेके जाना है। तो मैंने बोला यहाँ हमको अनुमति नहीं है, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो मैंने मजबूरन उसको वो गिरेपुंज सर के दवाखाने में भर्ती करना पड़ा। पर आपको तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की अनुमति नहीं है। वो मान नहीं रहे थे। वो बोले हमको किसी पौनी के डॉक्टर कोई तो भी है, उनसे बात हो गई, वो गिरेपुंजे सर के यहाँ भर्ती करें। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ सरकारी हॉस्पिटल या कोई भी पीएचसी हो, कोई भी आरएस हो, यहाँ का जो पेशेंट होता है, जब क्योंकि यहाँ पर पूरी सामग्री नहीं होती, जब कोई पेशेंट की उसकी लेवल की तबीयत खराब होती है तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। और सरकारी हॉस्पिटल में अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसको हम नागपुर हॉस्पिटल में भेजा जाता है। लेकिन जब आज के दौर में देखा जा रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल के पेशेंट जो है प्राइवेटों में लेके जा रहा है और उनके साथ में बड़ी लूटमार हो रही है। यही घटना का हम खुलासा करने जा रहे हैं, जो ये पूरी घटना आपको इस खबर के माध्यम से हम दिखाएंगे। हमारे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम मीडिया न्यूज़, भंडारा। गोबरवाही पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। पीआई शरद शेवाड़े नहीं बख्शेंगे अवैध व्यवसायों को। गोबरवाही पुलिस स्टेशन में पीआई का पदभार संभालते ही अवैध व्यवसायों पर हो रही दनादन कार्रवाई। सप्ताह में 4 दिनों के भीतर अवैध रेत तस्करी की 2 बड़ी कार्रवाई। रेत की अवैध तस्करी कर रहे एक और टिप्पर को पकड़ा। 4 दिन पहले गोबरवाही पुलिस ने अवैध तरीके से रेत तस्करी कर रहे रेत टिप्परों को जाल बिछाकर पकड़ने में सफलता हासिल की थी और फिर थाना गोबरवाही की सरहद के गर्रा बघेड़ा पुलिस चौकी अंतर्गत बावनथड़ी नदी से अवैध तरीके से और बिना रॉयल्टी रेत तस्करी कर रहे टिप्पर की खबर मिलते ही गोबरवाही पुलिस हरकत में आई और अवैध तरीके से रेत यातायात कर रहे टिप्पर को बावनथड़ी परियोजनाओं के पास से एक टिप्पर क्रमांक MH40 CT 7040 में टिप्पर 11 ब्रास रेत कीमत 55,000 रुपए और टिप्पर की कीमत 50 लाख रुपए, ऐसा कुल मिलाकर 50,55,000 रुपए कीमत का माल जब्त किया। 15 जनवरी को शाम 4:30 बजे आरोपी संतोष मन्नार कुमार उम्र 39 वर्ष और क्लीनर सानी मतनलाल गौतम कलमना नागपुर निवासी दोनों को हिरासत में लिया गया है और दोनों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। बता दे कि वाहन का मालिक अपराध में शामिल था, इसलिए अभिषेक बेले को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पुलिस उप विभागीय अधिकारी गोफ ने गोबरवाही थाने के नवयुक्त थानेदार शरद शेवाड़े के उचित मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक भास्कर भोंगाड़े और पुलिस कांस्टेबल तुषार कामले आगे की जांच कर रहे हैं। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में और तो और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास शाहपुर भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना से साकार हुए 7 सूत्री कार्यक्रम मिशन 100 डे के अमल के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने जिले में सिस्टम सक्रिय कर दिया है। इस पहल के तहत 100 दिनों में नागरिकों की सुविधा, प्रशासन सुधार और निवेश प्रोत्साहन पर जोर दिया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने सभी विभाग प्रमुखों को प्रमुख मुद्दों पर काम करने के निर्देश दिए हैं। 7 जनवरी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने सभी विभाग प्रमुखों को लिखित आदेश दिए हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित 7 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जिले की आधिकारिक वेबसाइट को नागरिकों के लिए जानकारी पूर्वक और उपयोगी बनाने के लिए अपनी गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया जाएगा। नागरिकों को ऑनलाइन सुविधाओं का शीघ्र लाभ मिल सके के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। जिन कार्यालयों की वेबसाइट है उन्हें अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ जीवन जीने में सरलता लाने पर जोर दिया जाएगा। नागरिकों की दैनिक जीवन की कठिनाइयों को कम करने के लिए विभिन्न सेवाओं को सुव्यवस्थित कर समस्याओं का सुविधाजनक समाधान करना होगा। तीसरे स्तर पर शासन के निर्णय अनुसार प्रशासन के प्रत्येक कार्यालय को साफ सुथरा एवं कुशल बनाए रखने हेतु स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। यह घटना मुंबई के खार स्थित गुरुशरण अपार्टमेंट के 12वें मंजिल पर बुधवार देर रात 1:30 बजे हुई। इस हमले में एक्टर को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगा था। सैफ को रात 2 बजे लीलावती अस्पताल में ले जाया गया। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा हुआ था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। सर्जरी करके उसे निकाला गया। एक्टर के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव थे और गर्दन पर भी गहरी चोट थी। इनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मुंबई पुलिस के डीसीपी गेदाम दीक्षित ने बताया कि एक हमलावर की पहचान कर ली गई है। वह सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। सैफ अली खान पर हमला करने वाला सीसीटीवी फुटेज में दिखा है। उसे बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर देखा गया। वहीं पर सैफ अली खान का अपार्टमेंट है। हमलावर ने भागने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने घर में जबरन घुसने और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे अंतर्गत जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय भंडारा में विभिन्न क्रीडा संगठनों के संयुक्त तत्वावधान से ओलंपिक वीर स्वर्गीय खाशाबा जाधव की जयंती के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को राज्य क्रीडा दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। जिला क्रीडा संकुल भंडारा में आयोजित इस कार्यक्रम में क्रीडा रैली, कुश्ती स्पर्धा एवं मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते के हाथों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। स्वर्गीय खाशाबा जाधव के जीवन पर आधारित पुस्तक प्रदान कर उनका गौरव किया गया। इस समय प्रमुख अतिथियों के रूप में जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ, पुलिस निरीक्षक नीलेश गिरी, जिला क्रीडा अधिकारी लतिका लेकुरवारे, साथ ही शिव छत्रपति पुरस्कार प्राप्त सभी मान्यवर उपस्थित थे। जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने इस समय कहा कि क्रीडा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना आवश्यक है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला क्रीडा अधिकारी लतिका लेकुरवारे के मार्गदर्शन में निखिलेश तभाने एवं सहकारियों ने विशेष परिश्रम किए। कार्यक्रम का सूत्र संचालन मंगेश मोहरिल ने किया। डॉक्टर अभय महल्ले ने आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र राज्य
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण बोर्ड पुणे से जुड़े सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों, जूनियर कॉलेजों के मुख्याध्यापकों को छात्रों को हॉल टिकट ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। स्कूल में हॉल टिकट डाउनलोड करने और उस पर स्कूल की मुहर लगाकर हस्ताक्षर करने की सूचनाएं दी गई है। हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड उपलब्ध कराते समय छात्रों से कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह सुझाव दिया गया है कि उक्त प्रवेश पत्र का एक प्रिंट ले और उस पर प्राचार्य की मुहर के साथ हस्ताक्षर जरूरी है। हॉल टिकट के संबंध में सभी निर्देश मुख्याध्यापक को दिए गए हैं। इस संबंध में कोई समस्या रहने पर स्कूल को उसे हल करना होगा। हॉल टिकट में सुधार की आवश्यकता रहने पर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में छात्रों को डुप्लीकेट एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया जा सकता है। 10 जनवरी से एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। बड़े शहरों में छात्रों के अभिभावकों को परीक्षा से एक दिन पहले अपने सेंटर की जानकारी देनी होगी। इसके लिए अगले दिन भीड़ नहीं होगी। साथ ही परीक्षा के दिन घर से निकलने से लेकर सेंटर तक पहुंचने की सही नियोजन करना होगा। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। कांग्रेस को बुधवार को अपना नया एक हेडक्वार्टर मिल गया। पार्टी ने अपने एक नए ऑफिस का नाम इंदिरा भवन रखा है। दिल्ली के इस नए मुख्यालय का उद्घाटन सोनिया गांधी के हाथों हुआ। इस खास मौके पर सांसद राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता मौजूद थे। कांग्रेस के 139 वर्ष के इतिहास में यह एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। इंदिरा भवन के साथ साथ इसे सरदार मनमोहन सिंह भवन भी कहा जा रहा है, जिसके पोस्टर भी वहां देखे गए। इंदिरा गांधी भवन को पार्टी और उसके नेताओं की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक, संगठनात्मक और रणनीतिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए आधुनिक सुविधाएं हैं। पार्टी को उम्मीद है कि इस नए मुख्यालय से पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि इंदिरा भवन कांग्रेस के भविष्य को कैसे आकार देता है। पत्नी एवं बेटी को लेकर बाइक से गांव जा रहे पति की अचानक सड़क के मोड़ पर बाइक फिसल गई। इस दुर्घटना में बाइक चालक पति की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार पत्नी एवं बेटी मामूली रूप से जख्मी होने की घटना हुई। उक्त दुर्घटना 14 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे के दौरान लाखांदू साकोली राष्ट्रीय महामार्ग के दांडेगांव जंगल परिसर के मोड़ पर हुई। इस दुर्घटना में तहसील के ताउशी निवासी थामेश्वर आत्माराम शिंदे उम्र 27 वर्ष नामक बाइक चालक पति की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के दिन पीड़ित पति स्वयं के पत्नी एवं 4 वर्षीय बेटी के साथ तहसील के सोनी गाँव से स्वयं के ताउशी गाँव जा रहे थे। हालांकि बाइक से जा रहे उक्त दंपति की बाइक अचानक लाखांदू साकोली राष्ट्रीय महामार्ग के दांडेगांव जंगल परिसर के मोड़ पर फिसल गई। बाइक फिसलने पर बाइक पर सवार पति, पत्नी एवं बेटी सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान बाइक चालक पति गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि पत्नी एवं बेटी मामूली रूप से जख्मी हुए। उक्त दुर्घटना महामार्ग के यात्रियों के ध्यान में आते ही दुर्घटना के जख्मियों को इलाज के लिए तुरंत लाखांदूर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु इलाज के पूर्व ही दुर्घटना के पति को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इस घटना में पीड़ित पति के पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में।
और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। प्लास्टिक उपयोग से पर्यावरण को अनेक प्रकार की हानि पहुंचने के कारण सरकार ने प्लास्टिक बंदी कानून पर अमल करने का आदेश प्रशासन, नगर परिषद, नगर पंचायत व ग्राम पंचायत को दिया है। लेकिन जिले में प्लास्टिक बंदी कानून पर अमल होते नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण खुलेआम प्लास्टिक का उपयोग होते दिखाई दे रहा है। वहीं प्लास्टिक के चलते पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम होने की गंभीर संभावना जताई जा रही है, जिसे इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की जा रही है। सरकार द्वारा जब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, तब से कुछ ही समय के लिए प्रशासन द्वारा जागरूक या सिर्फ चालान काटा गया था, लेकिन हकीकत यह है कि जिले में धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा केवल खाना पूर्ति के लिए छोटे मोटे चालान काट कर मामला रफा दफा कर दिया जा रहा। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत, आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पैदल जा रहे बुजुर्ग व्यक्ति को अज्ञात दोपहिया वाहन चालक ने टक्कर मारकर घायल करने की घटना तुमसर में घटी। तुमसर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। खेतों की रखवाली करने गए वृद्ध का शव पिपरी खेत परिसर में मिला। मृतक का नाम पुरानी पिपरी निवासी सुखचंद कौड़ू लांबट, उम्र 67 वर्ष है। जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। घरेलू विवाद को लेकर एक लड़की की डंडे से पिटाई करने की घटना माड़गी में घटी। तुमसर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। 33 वर्षीय ट्रक चालक दिनेश बच्चू राजवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह घटना मुंडीबार इलाके में घटी। लाखनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाइक पर नियंत्रण खोने के कारण दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम वीरशी निवासी श्री कृष्ण रामचंद्र 7 पैसे, उम्र 56 वर्ष है। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। खेती के विवाद से संबंधित न्यायालय में चल रहे मामले को वापस लेने की धमकी देते हुए गाली गलौज और मारपीट की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।